ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। पाइसिस, ये रीडिंग है आपके लिए। ये एक 2 कार्ड रीडिंग है। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, इसका कोई समय का पाबंदी नहीं है। जब भी ये रीडिंग आप सुनेंगे, ये रीडिंग आपको तभी बेनिफिट देगा। ये एक 2 कार्ड वाला रीडिंग है। एक कार्ड में हम आपका लव लाइफ देखेंगे, दूसरे कार्ड में देखेंगे आपका कैरियर एंड फाइनेंस। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट कार्ड फॉर Pisces, milk and honey. Wow, that's great. Second card for Pisces is by the book. Wow, Pisces. You know, कैंसर को भी यही कार्ड मिला था लव लाइफ पे, तो मुझे देख के भी अच्छा लग रहा है कि आप भी वही सोच रख रहे हो। मतलब आपकी लाइफ, लव लाइफ में भी काफ़ी खुशी है, आप काफ़ी खुश हो, आप एग्जैक्ट पोजीशन में हो। आपकी ज़िंदगी लव लाइफ जो जिसको कहते हैं प्यार का, जहाँ पे भी आप अगर मैरिड हो, आप अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हो, जहाँ भी हो आप काफ़ी खुश हो और बहुत ही शांतिमय वातावरण में हो। तो आपका लव लाइफ इज़ सॉर्टेड जिसको कहते हैं, राइट। आपका कैरियर फाइनेंस में मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस, आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो कि आप फॉलो करते हुए कर रहे हो। मतलब होते हैं ना, जैसे आपके दादा के कोई बिजनेस थे, देन आपके पापा कर रहा है, उसके बाद आप कर रहे हो सकता है कि एक ही मिठाई का दुकान में आप जनरेशन आफ्टर जनरेशन बैठ रहे हो, एक ही साड़ी की गद्दी आप लोग जनरेशन आफ्टर जनरेशन संभाल रहे हो। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है जैसे आपके अंदर जो नॉलेज है वो आप पिछले जन्म में भी किए हो, उसके आगे वाले जन्म में भी वही काम किए हो, उसके आगे वाले भी जन्म में वही काम किए हो। तो जन्म आफ्टर जन्म यानी बर्थ आफ्टर बर्थ आप एक ही काम कर रहे हो, और ये काम सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है स्पिरिचुअलिज्म। अगर आप आध्यात्मिकता के लाइन में हो, यानी अगर आप जैसे धर्म बोलने से भी कंफ्यूजन होता है, जैसे आप अगर नॉलेज विजडम ढूंढने की काम करते हो, हु एम आई, इस क्वेश्चन के पीछे, खुद को जानने के पीछे की काम करते हो, तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी उसी सीरीज़ का अभी काम चला रहे हो। कार्ड नंबर 11 है, दिस इज़ द मास्टर कार्ड नंबर, और इसमें समझ में आता है कि आप काफ़ी अपने काम को लेके सिंसियर हो, और इसको जैसे मतलब पीढ़ी दे पीढ़ी आप इसको देके जाना चाहते हो, आप नॉलेज को बांटने के लिए आए हो, ठीक है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है? हायर लर्निंग, एग्जैक्टली व्हाट आई मीन, यही मैं बोलना चाह रही थी। यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। अब इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। अभी क्या करेंगे ना, लेनोर्मैंड डेक से और 2 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। जिसका जन्म का राशि, जन्म का लग्न और सनसाइन यानी सनसाइन, मूनसाइन एंड एसेंडेंट, कहीं पे भी अगर आपका पाइसिस यानी मीन है तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, रेजोनेट हो सकते हैं। चलिए स्पिरिट से पूछ लेते हैं पाइसिस का लव लाइफ क्या कह रहा है। पाइसिस की लव लाइफ, माय गॉड, ये कार्ड इधर उधर करके निकलना ही चाह रहा है। जैसे पाइसिस, आप अपने पुराने कोई अगर आशिक, पुराना अगर कोई आपका रिलेशन था कहीं पे भी, रिलेशनशिप में कहीं पे भी अगर आपका कुछ भी थर्ड पार्टी हो, कोई भी कुछ भी हो, वो आपने काट के फेंक दिया है। मतलब ओल्ड मेमोरीज, पुराना कोई कनेक्शन, पुराना कोई लव अफेयर अगर कुछ था जिसमें कोई सुगंध नहीं था, जिसमें जान नहीं था, वैसा कोई रिश्ते को आपने काट के फेंक दिया है, और एक नई सिलसिले से, नई सीरीज़ से आपने एक नया ज़िंदगी शुरू किया है पाइसिस। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो ज़िंदगी है इसमें रेनबो है। मैं कैंसर में भी बोलना भूल गई। जैसे अगर आपका कम्बिनेशन है पाइसिस एंड कैंसर का तो आप ज़रूर सुनिएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो रेनबो होता है ना, दिस इज़ द सिंबल ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग। जैसे मैं अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताऊँ, मैंने खुद को शिव शंभू की बेटी मानती हूँ, उनकी सखी मानती हूँ, उन्हीं को मैं हर रूप में निहारती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी ऐसी है, रेनबो है। मुझे ना अपनी फैमिली से वो अटैचमेंट है, ना मेरे बच्चे से, ना मेरे दोस्तों से, ना मेरे माँ बाप से। मैं सबको रिस्पेक्ट करती हूँ, हर इंसान को उसके हिस्से का रेस्पेक्ट मैं ज़रूर करती हूँ। बट अगर कुछ एक्सपेक्टेशन मेरे अंदर रहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिव शंभू से रहता है, बाकी किसी से मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है इंसान का देने का क्षमता लिमिटेड है। तो मैं उससे क्या मांगूँ
जिसको खुद नहीं पता कि उसका क्या लिमिटेशन है। तो मैं उनसे ना मांगू जिनका ये पूरा धरती है, ये यूनिवर्स जिनका है, उनसे मैं मांगू ना। मैं भिक्षा मांगना है तो उस परम राजा से मांगना है ना, जिसका ये पूरा साम्राज्य है। तो मुझे वही लगता है जैसे समवन, ये जिसका एनर्जी है वो भी मेरी तरह शायद सोच रखता है कि बस मांगना है तो ऊपर वाले से। तो द लव, अगर ये लव जो दिख रहा है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कट कर दिया आपने खुद को, या तो फिर जैसे बायोलॉजिकल, जैसे पति पत्नी हो गया या मम्मी पापा हो गया, ये ऐसे सारी रिश्तों से जैसे आपने धीरे धीरे डिटैच होके सिर्फ ऊपर वाले के साथ अपने प्यार जताया। इतना प्यार से आप रहने, मतलब इतना प्यार आपके अंदर है कि आप खुश हो, बहुत खुश हो। अभी देखेंगे आपका करियर फाइनेंस क्या बोल रहा है। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड निकला है। ओके, हा करियर एंड फाइनेंस। देखो, ये है कार्ड नंबर 28 मतलब 10, एंड ये है कार्ड नंबर 29 यानी 11। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका जो काम है, मे बी आपका काम काउंसलिंग है, जैसे रिलेशनशिप डिज़ॉर्डर को लेके आप काम करते हो, इंसान की रिश्तों का वैल्यू का क्या है, इंसानियत को लेके काम करते हो, एक पार्टनर को मतलब हस्बैंड को ये समझाते हो कि वाइफ को कैसे रिस्पेक्ट करना है, वाइफ को समझाते हो कि हस्बैंड को कैसे ठीक से हैंडल करना है, कैसे रिस्पेक्ट दिखाना है। मैं तो कहूँगी आप ऐसे दिखो जैसे एक इंसान के अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन बोथ एनर्जी रहते हैं, और जो इंसान के अंदर ये पूरा 2 एनर्जी मर्ज हो जाता है, उसी को प्रॉपर 100% ह्यूमन बीइंग कहते हैं, और वही आप सिखाने का कोशिश कर रहे हो। माय गुडनेस, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना कार्ड्स देख रही हूँ। आई डू दिस वर्क ओनली, मैं यही काम करती हूँ, और ये काम मैं जन्म जन्म से करते आ रही हूँ। वो मुझे पता है, आई गॉट दिस मैसेज कि यस, ये जो भी मैं आज कर रही हूँ, टैरो रीडिंग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मोटिवेशनल स्पीकिंग, एस्ट्रोलॉजी, काउंसलिंग, जो भी मैं इस जन्म में करती हूँ, ये सब मैं पिछले जन्म में भी करती थी, वही मैं करे जा रही हूँ जन्म दे जन्म। तो वही मुझे ऐसा लग रहा है कि येस, आई एम डूइंग द सेम वर्क। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका भी वही आप काम कर रहे हो। Pisces, मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ़ यू आर डूइंग दिस वर्क, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, आई कैन अंडरस्टैंड योर टेंशन इवन। क्योंकि देखो, कभी कभी होता है ना, मैं भी बहुत रोती हूँ अगर कोई किसी का घर मतलब टूटने वाला ऐसा लगता है, तो मैं बहुत रोती हूँ। मैं ईश्वर के सामने प्रेयर करने लगती हूँ, प्लीज़ उसका घर मत तोड़ो, जो भी हो रहा है धीरे धीरे करो, उसको चोट एकदम झट से मत देना, उसका घर मत तोड़ना, ऐसे करके। तो दिस इज़ व्हाट यू आर वर्किंग। बट येस, आप, मुझे ऐसा लग रहा है व्हाट एवर यू आर डूइंग द बेस्ट। क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड नंबर 11 आया है, यहाँ पे 10 का मतलब नंबर 1, अगेन यहाँ पे 11, तो मतलब 11111, तो मतलब 51 इट्स ट्रिमेंडसली ब्यूटीफुल। तो आप अपने बलबूते पे, आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन में बैठे हो, एग्जैक्ट कर्मा कर रहे हो, दैट आई कैन से पाइसेस। अच्छा, स्पिरिट का भी वही कहना है, हायर लर्निंग पे हो, यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस, आप अपने एक्सपीरियंस के सहारे बहुत कुछ सीखे हो। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे और कुछ सीखना आपका बाकी है। फर्दर प्रोग्रेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, और वो सीखना बहुत ज़रूरी है जो आपको सीखने के लिए स्पिरिट बोल रहा है। स्पिरिट इज टेलिंग यू, जाके और भी थोड़ा सीखो, और भी थोड़ा नॉलेज गेन करो। वाओ पाइसेस, आई एम रियली शॉक, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए ही स्पिरिट कुछ बोल रहा है। वाओ, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, और मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ओके, सो मेरे साथ लगे, मतलब मेरे साथ ट्यून्ड रहे पाइसेस, बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।